हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं विकास राठौर स्वागत करता हूं टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड प्रेजेंट फ्रॉम कोटा टू इंडिया टीचिंग लाइफ, जहां पे आप लोगों को ओलंपियाड्स के साथ साथ स्कूल एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन भी करवाई जा रही है और मेरे साथ साथ बहुत ही ऑसम टीम इसमें आप लोगों की हेल्प करी। जैसा कि आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पता है, आप इनके साथ में अपनी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे से और ज़बरदस्त तरीके से करते आ रहे हैं और कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने क्लास 10th के अंदर जो हमारा टॉपिक है, जो हमारा चैप्टर है आर एनवायरनमेंट, उसको हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है और उसमें हम लोगों ने एनसीईआरटी लेवल के क्वेश्चंस को भी देखा है। इसके अलावा हम बात करें तो कुछ स्कूल लेवल एग्जामिनेशंस की और कुछ प्रैक्टिस लेवल की अगर अपन बात करें तो वो चीज़ें भी हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है थोड़ा सा हमारा स्कूल लेवल एग्जामिनेशंस। कहने का मतलब ये है कि देखो, अब हमारे जो है पेपर, एक तरीके से हम कहें कि स्कूलों की अगर मैं बात करूं तो लगभग ये जो टाइम चल रहा है, ये जो मंथ है हमारा, लगभग इस टाइम पे हमारी जो है हाफ ईयरली की अगर अपन बात करें तो उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट हो चुकी होती है। तो थोड़ा सा हम लोग जो है हमारे स्कूल लेवल एग्जामिनेशंस के बारे में भी समझेंगे और यहाँ पे जो आपको क्वेश्चंस दिखाई देंगे, जो आप लोगों को क्वेश्चन नजर आएंगे, बहुत ही शानदार और जबरदस्त होंगे, जो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं हमारी क्लासेस के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को क्या करना है, उससे पहले आप लोगों को फटाफट से वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। सब्सक्राइब करने के बाद में आप लोगों को क्या करना होगा, सिंपल सा काम करना है, वो ये कि बेल आइकन प्रेस कर देना होगा। बेल आइकन प्रेस करने के बाद में आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो की टाइमली नोटिफिकेशन इजीली अवेलेबल हो जाएगी। और किसी तरह की कोई क्वेरी है, किसी तरह की कोई समस्या है, कोई दिक्कत चल रही है, कोई भी इस तरह की, आप बिल्कुल बेफिक्र होकर के कमेंट कर सकते हो। अपन उसको यहाँ पे जरूर डिस्कस करेंगे। एक बार फटाफट से वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। आई होप आप लोगों ने बिल्कुल कर दिया होगा। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, जैसा कि आप लोगों को पता है क्या करना होगा, आप लोगों को सिंपल सा काम करना है, वो ये कि आप लोगों को गूगल प्ले स्टोर पे जाना है। वहां पे जाने के बाद में आप लोगों को सिंपल सा काम करना है, टेलीग्राम को डाउनलोड कर लेना। अब टेलीग्राम को डाउनलोड करने से क्या फायदा होने वाला है, वो ये क्या हमारी टेक्निकल टीम ने जो आप लोगों के लिए स्टडी मटेरियल, सैंपल पेपर, नोट्स और अगर मैं बात करूं डीपीपीस के बारे में, तो ये सब आप इजीली एक्सेस कर सकते हो विदाउट एनी कॉस्ट। बिल्कुल फ्री है आप लोगों के लिए, आप बिल्कुल फ्रीली यहाँ पे जाकर के एक्सेस कर सकते हो, बिल्कुल फ्री, ठीक है। लेकिन आप लोगों को करना क्या होगा, आप लोगों को सिंपल सा काम करना है, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा। अब ज्वाइन करने के लिए आप लोगों को यहाँ पे डिफरेंट पाथ दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन हम बात करें 10th क्लास को लेकर के, तो 10th क्लास के लिए जो पाथ बना हुआ है वो है t.me/ttb010। अब जैसे ही आप इस पाथ को फॉलो करेंगे तो होगा क्या, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर जाएंगे और ज्वाइन करने के बाद में जो स्टडी मटेरियल है आप इजीली उसको एक्सेस कर सकते हो। बहुत सिंपल सी बात है, सभी क्लासेस के लिए अलग अलग बने हुए हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। बस हमें तो हमारी क्लास के अकॉर्डिंग देखना है, उसके हिसाब से ही हमें चलना है। एक बार आप लोग देख लीजिए, फिर उसके बाद में मैं आप लोगों को आगे लेके चलता हूँ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। जैसा कि आप लोगों को पता है स्टूडेंट्स, क्या करना होगा आप लोगों को, एक सिंपल सी बात है, वो ये कि आप लोगों को और भी शानदार जबरदस्त प्रिपरेशन करने के लिए टॉकिंग टेक्स्ट बुक की वेबसाइट को विजिट करना है, जो कि है www.talkingtextbooks.in। अब आप जैसे ही यहाँ पे आते हैं तो होगा क्या स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए यहाँ पे आपको आपके रिलेवेंट क्लास के अकॉर्डिंग दिखना है, जो कि है 9th और 10th। लेकिन हमारी क्लास तो क्या है, हमारी क्लास तो 10th क्लास है। 10th क्लास में आप लोगों को क्या क्या मिल रहा है, कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस, होमवर्क, क्विजेस एंड पेरियोडिक टेस्ट पेपर्स। इसके अलावा अगर मैं आप लोगों को एक बात बताऊं तो मैंने आप लोगों को और क्या क्या बताया हुआ पता है, मैंने आप लोगों को यहाँ पे ओलंपियाड्स के साथ साथ मैंने आप लोगों को जो प्रैक्टिस सेशंस हैं उसमें भी मैंने आप लोगों को बहुत कुछ करवाया हुआ है। अब जो बात है वो ये कि आप लोगों को बाय नाउ पे क्लिक कर देना है। बाय नाउ पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो आप हमारे प्राइस डिटेल वाले पेज पे आ जाओगे और प्राइस डिटेल वाले पेज पे आने के बाद में आप लोगों को यहाँ पे मिलने वाला है 30% डिस्काउंट। अब वो डिस्काउंट का लाभ उठाने के लिए आप लोगों को क्या करना होगा, मेरा कोड यूज कर देना है। मेरा कोड कैसे यूज करोगे आप,
आर लाइव। ठीक है, जैसे ही आप इसको अप्लाई करते हैं, जैसे ही आप इसको अप्लाई करते हैं तो होगा क्या, आपको 30% डिस्काउंट मिल जाएगा। कहने का मतलब ये है, जो अमाउंट यहाँ पे लिखा हुआ है ना, जो अमाउंट यहाँ पे लिखा हुआ है इसका 30%, कहने का मतलब 3,000 रुपये आपको डिस्काउंट हो जाएगा। और जो पेबल अमाउंट रहेगा वो रहेगा ओनली 7,000। ठीक है, 7,000 रुपये मात्र में आपको ये सब कुछ मिल रहा है। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें, इसके अलावा, इनके अलावा, ठीक है, ये सब कुछ आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा। आपको क्या करना है, बाय पैकेज पे क्लिक कर देना है और ये जो 7,000 का अमाउंट है आप अपनी सुविधा अनुसार पे कर सकते हो, चाहे क्रेडिट कार्ड से करें, चाहे डेबिट कार्ड से करें, चाहे आप नेट बैंकिंग के थ्रू करें। आप अपनी सुविधा अनुसार, जिसमें आपको सहूलियत लगे, जिसमें आपको अच्छा लगे, आप अपनी सुविधा अनुसार पे कर सकते हो। और मैं भी कि किसी तरह की कोई क्वेरी हो, किसी तरह की कोई समस्या हो, कोई भी दिक्कत हो, कोई टेक्निकल इश्यूज हो, तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना होगा, आप लोगों को अपना मोबाइल उठा देना है और उठाने के बाद में जो वहाँ पे नंबर लिखे हुए हैं 9549041111, यहाँ पे कॉल कर देना है। और कॉल करने के बाद आपकी जो भी समस्या है, जो भी क्वेरी है, उस क्वेरी के बारे में आप लोगों को पूछ लेना है और आप लोगों की समस्या का समाधान आप लोगों को बहुत ईजिली अवेलेबल हो जाएगा। फटाफट से देख, फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, इसके अलावा अगर मैं बात बताऊं बहुत ही प्यारी, वो है कि टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स ने जो आप लोगों के लिए शुरुआत की है वो है टेस्ट सीरीज की। टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करने से आप अपने स्वयं का मूल्यांकन कर सकते हो, अपने आप का एनालाइज कर सकते हो कि जो हम स्टडी कर रहे हैं वो कितनी सार्थक है। कहने का मतलब ये है कि आपको क्या करना है, टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना है। यहाँ पे जो आपको क्वेश्चंस मिलेंगे उनका लेवल बहुत अलग होगा। डिफरेंट स्टेट्स में आए हुए जो क्वेश्चंस हैं उनके आधार पर आप लोगों के लिए क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाएंगे, जिससे आप अपना स्वयं का मूल्यांकन कर सकते हो, अपने आप को देख सकते हो कि आप जहां पे आप लोग जो है कहां पे स्टैंड कर रहे हो। ठीक है, सेम वही प्रोसीजर आप लोगों को फॉलो करना है जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया हुआ है। स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोगों ने जो है अभी तक हमारा चैप्टर आर एनवायरनमेंट इसको देख लिया है। आज जो हम देखेंगे वो है हमारा स्कूल लेवल एग्जामिनेशंस, या जो क्वेश्चंस आंसर स्कूल से रिलेटेड हैं उनके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, क्लियर है? इनके बारे में आज हम लोग देखने वाले हैं कि एक्चुअली जो स्कूल में आते हैं वो किस टाइप के रहेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, हम पिछली क्लासेस, जो पिछली हमारे जो चैप्टर्स हैं उनको भी कवर कर लेंगे, बेफिक्र रहिए। लेकिन उससे पहले हम करते हैं हमारा कार्डिनल प्रॉमिस। I promise to listen to the complete lecture and make proper notes of it so that I can become a smart student. I promise to listen to the complete lecture and make proper notes of it so that I can become a smart student. लिख लीजिए, कर लीजिए फटाफट से, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन देखने वाले हैं आज, बहुत ही जबरदस्त और शानदार, पक्का। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम जो देखेंगे वो है हमारा L6। ठीक है, हम टोटल अभी तक जो है आर एनवायरनमेंट के अंदर क्लास L5 देख चुके हैं। टोटल 5 क्लासेस हो चुकी हैं हमारी। और इसके अलावा आज जो हमारी क्लास है वो है स्कूल लेवल से रिलेटेड, और यहाँ पे आप लोगों को बहुत ही प्यारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो आप लोगों को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हेल्प प्रोवाइड करेंगे। और यहाँ पे जो मेरा मेन मोटो रहेगा वो है कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट की। कंपोनेंट्स क्या है, एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। एसिड रेन से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस यहाँ पे देखने को मिलेंगे। बायोटिक फैक्टर्स क्या होते हैं, एबायोटिक फैक्टर्स क्या होते हैं, और टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन। देखिए, अगर एनवायरनमेंट है हमारा, नेचर है, ठीक है, इसमें ह्यूमंस बीइंग वगैरह सब रह रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें जितने भी ऑर्गेनिजम्स वगैरह हैं और फैक्ट्रीज वगैरह हैं यहाँ पे, तो उनसे जो वेस्ट प्रोडक्ट निकल रहा है वो कहीं ना कहीं नेचर को पोल्यूट भी कर रहा है। तो उसके बारे में हम यहाँ पे टाइप्स ऑफ पॉल्यूशंस के बारे में भी देखेंगे। तो आगे बढ़ते हैं फटाफट से। फर्स्ट
सेकंड और थर्ड क्वेश्चन आपके पास में है, डैश इज द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरमेंट। क्या होगा आंसर बताइए फटाफट से, आप लोगों का आंसर का वेट कर रहा हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, द इंटरलिंकिंग ऑफ वेरियस फूड चेन इन इकोसिस्टम इज नोन एज। इंटरकनेक्टेड, याद रखो मैंने आप लोगों को एक्स्ट्रा टर्मिनोलॉजीज वाला जो हमारा क्लास हुई थी वहां पे मैंने आप लोगों को क्लियर किया था। नेक्स्ट है हमारे पास में, द लीनियर फ्लो ऑफ एनर्जी बिटवीन वेरियस कंपोनेंट ऑफ द एनवायरमेंट इज नोन एज डैश। बताइए क्या होगा हमारा आंसर। देखो बात को समझना, ऑर्गेनिज्म है, एनवायरमेंट है, इन दोनों के बीच की स्टडी हो रही है, क्या कहा जाएगा? बताओ 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 बताओ। इकोलॉजी, ओके ना। द इंटरलिंकिंग ऑफ वेरियस फूड चेन्स इज इन एन इकोसिस्टम इज नोन एज, क्या होगा? बताओ 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 बताओ। फूड चेन। नेक्स्ट है हमारे पास में, देखो वेरियस कंपोनेंट ऑफ द एनवायरमेंट क्या कहा जाएगा? बताओ बताओ बताओ। बहुत इजीली आप बता सकते हो, वो होगा हमारे पास में फूड वेब। एज एंड कॉपी कर लो, फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लिख लीजिए फटाफट से। कुछ गड़बड़ कर दी क्या अपन ने? एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, यहां पे इकोसिस्टम को लेकर के बात हो रही है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट बेटा, एक मिनट एक मिनट। यहां पे तो होगा हमारा फूड वेब, सॉरी सॉरी, यहां पे होगा हमारा फूड वेब, और यहां पे अगर हम बात करें तो यहां पे होगा हमारा फूड चेन। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर, आगे 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 आगे। ईच स्टेप इन फूड चेन रिप्रेजेंट, लेवल पे हम लोगों ने बताया हुआ है, याद है। नेक्स्ट हम बात करें, डैश आर प्राइमरी कंज्यूमर, बहुत इजीली बता सकते हो यार। अ होल has been observed in the dash layer of the stratosphere near Antarctica. This allow UV rays to reach the earth directly. क्या होगा आंसर? वो तीनों के तीनों बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल। बताइए फटाफट से, एक मिनट में पानी पी लेता हूं। देखिए, ईच स्टेप इन अ फूड चेन रिप्रेजेंट, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा? वो कर रहा है ट्रॉफिक लेवल। किसको? ट्रॉफिक लेवल को बता रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास में आर प्राइमरी कंज्यूमर, कौन 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 कौन? प्रोड्यूसर। नेक्स्ट हम बात करें अ होल, किसके अंदर है? ओजोन लेयर के अंदर ही तो है यार। ठीक है, चले नेक्स्ट नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वो है हमारे पास है, ऑक्साइड्स ऑफ डैश एंड डैश लीड टू फॉर्मेशन ऑफ एसिड रेन। increase in earth's temperature is known as dash। नेक्स्ट है हमारे पास में, डैश गैस इज यूजफुल फॉर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। बताइए क्या होगा आंसर? क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9।
देखिए ऑक्साइड जो हैं किसके, एसिड रेन के, वो कौन कौन से होंगे, एक तो है हमारे पास में नाइट्रोजन और एक होगा हमारे पास में सल्फर। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें इंक्रीज द अर्थ टेम्परेचर इज नोन एज, अर्थ का टेम्परेचर जो बढ़ रहा है वो है ग्लोबल वार्मिंग। किसकी वजह से हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो रहा है। नेक्स्ट हम बात करें गैस इज यूजफुल फॉर फोटोसिंथेसिस, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, एज इट इज को भी कर लीजिए फटाफट से। ठीक है, नाइट्रोजन और सल्फर के जो ऑक्साइड्स हैं वो एसिड रेन के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, कहीं ना कहीं फॉर्मेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। अर्थ का जो टेम्परेचर बढ़ रहा है ग्लोबल वार्मिंग, और अगर हम बात करें फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए तो CO2। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन है वो है द कंटामिनेशन ऑफ एनवायरनमेंट बाय अनवांटेड सब्सटेंसेस इज नोन एज, ऑप्शन डैश, सॉरी क्वेश्चन नंबर 11 की अगर अपन बात करें, द पॉल्यूटेंट्स दैट आर फॉर्म्ड इन द एटमॉस्फेयर बाय केमिकल रिएक्शन बिटवीन प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स एंड एटमॉस्फेरिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर नोन एज डैश, बताइए क्या होगा। और नेक्स्ट है मोर देन 50% ऑफ एयर पॉल्यूशन इज कॉज्ड बाय डैश, बताइए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 10, 11 एंड 12। बताइए 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 बताइए। अरे भाई अरे भाई अरे भाई अरे भाई, द कंटामिनेशन ऑफ एनवायरमेंट अनवांटेड सब्सटेंसेस इज नोन एज पॉल्यूशन। क्या कहा जाएगा उसको, पॉल्यूशन कहा जाएगा बरखुरदार। नेक्स्ट हम बात करें द पोल्यूटेंट्स दैट आर फॉर्म्ड इन द एटमॉस्फेयर बाय केमिकल रिएक्शन बिटवीन प्राइमरी पोल्यूटेंट्स एंड एटमॉस्फेरिक कॉन्स्टिट्यूएंट आर नोन एज सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स। क्या कहा जाएगा, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स। नेक्स्ट हम बात करें मोर देन 50% ऑफ एयर पॉल्यूशन इज कॉज्ड बाय ट्रांसपोर्टेशन, जो आप चला रहे हो। ठीक है, एज इट इज को भी कर लो। हो गया, चले आगे। पहले लिख लो फटाफट से, इसको लिख लो फटाफट से लिख लो। पॉल्यूशन, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स एंड ट्रांसपोर्टेशन, या व्हीकल भी हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है ना, क्योंकि इनसे जो धुआं वगैरह निकल रहा है उसकी वजह से भी तो हो ही रहा है। ठीक है ना, नेक्स्ट हम आगे बढ़े। नेक्स्ट 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 चेंज इन द पैटर्न ऑफ रेनफॉल अफेक्ट्स प्रोडक्शन। किसके प्रोडक्शन में, किसके प्रोडक्शन में, किसके प्रोडक्शन में रेनफॉल अफेक्ट हो रही है, बताइए। नेक्स्ट है हमारे पास में द अर्थ एब्जॉर्ब द एनर्जी फ्रॉम सन एंड गिव्स आउट। क्या दे रही हैं, हम लोगों ने जब ग्लोबल वार्मिंग के बारे में पढ़ा था और ग्रीन हाउस इफेक्ट्स के बारे में पढ़ा था, तो वहां पे मैंने आप लोगों को एक नहीं 3 बार बताया था। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें कंट्रोलिंग ऑफ वाटर पोल्यूशन ड्यू टू द इंडस्ट्रियल वेस्ट इज डन बाय एस्टेब्लिश डैश प्लांट इन इंडस्ट्रीज। आंसर बताइए फटाफट से क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15 का आंसर बताइए फटाफट से। देखिए, अगर हम बात करें जो रेनफॉल का जो पैटर्न है वो किस वजह से चेंज हुआ है,
तो वो है हमारे पास में एग्रीकल्चर। ठीक है, एग्रीकल्चर। नेक्स्ट हम बात करें द अर्थ एब्जॉर्ब द एनर्जी फ्रॉम द सन एंड गिव्स आउट इंफ्रारेड। रेडिएशन। ओके, नेक्स्ट हम बात करें द कंट्रोलिंग ऑफ वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन को किस तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है? इंडस्ट्रियल वेस्ट इज डन बाय एस्टेब्लिश सीवेज ट्रीटमेंट। क्लियर? आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वो है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 16 एंड 17 है हमारे पास में। एन इकोसिस्टम शुड हैव अ कंटिन्यूअस, ऑप्शन ए बी सी डी आप लोगों के पास में है। क्वेश्चन नंबर 17 की अगर अपन बात करें, व्हाट इज द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फ्लो चार्ट ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू अनदर नॉन एज। बताइए क्या होगा क्वेश्चन नंबर 16 और 17 में आंसर। बताइए फटाफट से। बताइए बेटा फटाफट से क्या होगा। अरे भाई एक बार बताओ, अगर हम बात करें एन इकोसिस्टम शुड हैव द कंटिन्यूअस इनफ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम सन टू द प्रोड्यूसर्स, करेक्ट। एक्सचेंज ऑफ एनर्जी अमंग वेरियस ऑर्गेनिज्म इन डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल, करेक्ट। ट्रांसफर ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू अनदर ट्रॉफिक लेवल, ये हम लोग ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं। ऑल ऑफ द अबव, बिल्कुल सही बात है। तो यहां पे जो हमारा आंसर होगा ना बेटा, वो क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। व्हाट इज द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू अनदर? दैट इज इकोलॉजी पिरामिड। मैंने आप लोगों को पिरामिड्स के बारे में भी बताया हुआ है। इकोलॉजी पिरामिड हम लोगों ने देखा हुआ है। इसके अलावा ट्रॉफिक लेवल्स के बारे में अपन लोग देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ है? एक मिनट, सी इसका आंसर हो जाएगा, इसीलिए आगे नहीं बढ़ रहा है। सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, वो है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 18 एंड 19। विच अमंग द फॉलोइंग इकोसिस्टम कम अंडर द कैटेगरी ऑफ माइक्रो इकोसिस्टम? रेन फॉरेस्ट, पॉन्ड्स, लेक, डेजर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 की हम बात करें, आइडेंटिफाई द आर्टिफिशियल इकोसिस्टम अमंग द फॉलोइंग। ऑप्शन ए बी सी डी आप लोगों के पास में। बताइए फटाफट से हमारा आंसर क्या होगा। चलें, क्वेश्चन नंबर 18 बताइए क्या होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग इकोसिस्टम कम अंडर द कैटेगरी ऑफ माइक्रो इको सिस्टम? दैट इज पॉन्ड्स। क्या है वो? पॉन्ड्स है।
माइक्रो इकोसिस्टम की अगर अपन बात करें, नेक्स्ट हम बात करें इसके अलावा आइडेंटिफाई द आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। आर्टिफिशियल किस तरीके से बनाया जाता है? देखो हम लोगों ने जंगलों से लाकर के जीव जंतुओं को, या हम एक तरीके से कहेंगे एनिमल्स को हमने लाकर पटक तो दिया, लेकिन वो एक तरीके से क्या है? आर्टिफिशियल है, वो होता है जू। ठीक है, डी इज करेक्ट आंसर, डी हमारा सही आंसर हो जाएगा और यहाँ पे हमारा बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 के बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 20 एंड 21। व्हाट आर द मेन सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन? वाटर पोल्यूशन किसकी वजह से हो रहा है? ऑप्शन 1 है हमारे पास में म्युनिसिपल सीवेज के बारे में, इंडस्ट्रियल वेस्ट के बारे में, रिवर वेस्ट वाटर के बारे में, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 21, आइडेंटिफाई द मिनरल्स दैट आर फाउंड इन रन ऑफ वाटर। ऑप्शन ए बी सी डी आप लोगों के पास में, बताइए फटाफट से आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 20 एंड 21, एक मिनट। फटाफट से इसके बारे में आंसर बताइए, मैं 1 मिनट पानी पी के आता हूं बस। हो गया, देखा? देखिए वाटर पोल्यूशन की अगर अपन बात करें ना, क्या वाटर पोल्यूशन की अगर अपन बात करें तो आप लोगों को बहुत इजीली क्लियर हो गया होगा। एक तो ये सीवेज वगैरह की अपन बात कर सकते हैं, और दैट इज डी आंसर। नेक्स्ट हम बात करें आइडेंटिफाई द मिनरल्स दैट आर फाउंड इन रन ऑफ वाटर्स, दैट इज बी नाइट्रोजन एंड कार्बन। क्वेश्चन नंबर 21 के बाद में हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 एंड 23 के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग पोल्यूटेंट्स इज नॉट प्रेजेंट इन स्मोक इमिटेड फ्रॉम द व्हीकल? ऑप्शन ए है हमारे पास अमोनिया, बी है हमारे पास में कार्बन मोनोऑक्साइड, लीड, और नन ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्थ प्रॉब्लम्स ओके अकर्स ड्यू टू द एयर पोल्यूशन? ए बी सी डी हमारे पास में, बताइए क्या होगा आंसर क्वेश्चन नंबर 22 एंड 23। बताइए एयर पोल्यूशन। स्टूडेंट्स यहां पे गलती से बी ऑप्शन होना चाहिए, गलत है सी, कोई बात नहीं, जूनिटिस का कोई मतलब नहीं है। अब तो आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, बताइए क्या होगा आंसर, बताइए फटाफट से। देखिए अगर हम बात करें स्मोक इमिटेड फ्रॉम द व्हीकल इज नॉट प्रेजेंट, दैट इज अमोनिया। ठीक है, ए इज करेक्ट आंसर। अगर हम बात करें एयर से रिलेटेड तो देखो ब्रोंकाइटिस, ठीक है, जो हमारे लंग्स वगैरह की अगर अपन बात करें, और अस्थमा, ये दोनों की दोनों एयर से रिलेटेड डिजीज है, ठीक है, जो हमें
प्रॉब्लम हेल्थ वगैरह से रिलेटेड प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। कहने का मतलब हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा डी। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 24 एंड 25 की अगर अपन बात करें, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस, एंड क्वेश्चन नंबर 25 की अगर अपन बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। रिन्यूएबल है मतलब उसको वापस से आप यूज कर सकते हो, ठीक है, उनको वापस से यूज करके रिसाइकल करके वापस से वापस अपनी फॉर्म में आ सकता है। बताइए क्या होगा हमारा आंसर, क्वेश्चन नंबर 24। बताइए क्या होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 एंड 25। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर बताइए फटाफट से क्या होगा। अरे भाई एक बार बताओ, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस गैस के बारे में अगर अपन बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड की अगर अपन बात करें, मीथेन की अगर अपन बात करें, क्लोरोफ्लोरोकार्बन की अगर अपन बात करें तो ये रिलेटेड है। लेकिन अगर हम बात करें बी के बारे में, ऑक्सीजन के बारे में, तो ये ग्रीन हाउस गैस से कहीं तक कोई रिलेशन नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। बताइए 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 बताइए। अगर हम बात करें कोल के बारे में, क्या इसको वापस से रिसाइकल किया जा सकता है? बहुत टाइम लगता है भाई। पेट्रोलियम की अगर अपन बात करें बहुत टाइम लग जाएगा, मुश्किल से 40 सालों के लिए और हमारे पास में पेट्रोल बचा हुआ है। नेक्स्ट हम बात करें डी यूरेनियम, ये भी रिन्यूएबल नहीं है। लेकिन अगर अपन बात करें टाइड के बारे में तो ये रिन्यूएबल है। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 25 के बाद में क्वेश्चन नंबर 26 मैच करना है आपको। कॉलम 1 एंड कॉलम 2 आपको दिया हुआ है, आप लोगों को यहां पे बताना है क्या होगा आंसर। बताइए बताइए बताइए। ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा वाला सही है? बताइए। देखो अगर अपन बात करें, चलो ठीक है, कुछ मिलाने की कोशिश करते हैं। इक्वेटिक इकोसिस्टम का रिलेशन किसके साथ में होगा? फ्रेश वाटर के साथ, है ना। डी का 1, तो डी का 1 एक तो यहां है और डी का एक 1 यहां पर है, बाकी और कहीं नहीं है। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम की अगर अपन बात करें तो वो है हमारे पास में गार्डन, ठीक है, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम होता है। तो सी का सेकंड, सी का थर्ड यहां है, सी का सेकंड यहां है, ठीक है। अब माइक्रो इकोसिस्टम की अगर अपन बात करें तो वो होगा इकोसिस्टम अंडर द रॉक। तो कहने का मतलब हमारा जो आंसर होगा वो ए बिल्कुल करेक्ट होगा। ए इज करेक्ट आंसर, ठीक है। जरूरी नहीं है कि मान लीजिए हमें सब चीजें हैं, लेकिन कुछ तो होंगे। अगर मान लीजिए दो भी हमें समझ में आ गया तो दो ऑप्शन अगर हमारे करेक्ट हो गए तो मजा ही आ गया ना, ठीक है। एज इट इज इसको कॉपी कर लीजिए बेटा। बायोम्स की अगर अपन बात करेंगे तो वो किससे रिलेशन होगा? रेन फॉरेस्ट के साथ में, है ना। चलें आगे, लिख लिया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फटाफट से। आप लोगों को बताना है डिफरेंस बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में। क्या होंगे? बहुत इजीली हम लोगों को पता है। एंड व्हाट इज एन इकोसिस्टम, क्या होगा इकोसिस्टम? What is the difference between
बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स, बता सकते हैं हम इजीली? बताओ। अरे यार एक बात बताओ, बायोटिक कंपोनेंट्स की अगर अपन बात करें जिसके अंदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में बात की जाएगी, ओके, और एबायोटिक की अगर अपन बात करें नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में बात की जाएगी, है ना। बायोटिक की अगर अपन बात करें लाइक मैं ऑर्गेनिजम्स में बात करूं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए, ह्यूमन बींग्स वगैरह हो गए, प्लांट्स वगैरह हो गए, ये सब इसके अंदर काउंट किए जाएंगे। और अगर हम बात करें एबायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में तो एयर है, वाटर है, और सोइल वगैरह की अपन बात करें, टेम्परेचर वगैरह की अपन बात करें, और लाइट वगैरह की अपन बात करें, ये सब किसके अंदर काउंट किए जाएंगे? एबायोटिक के अंदर काउंट किए जाएंगे एज इट इज। पहले आप इसको कॉपी कर लीजिए। कॉपी कर लिया बेटा? चले आगे। आई होप आप लोगों ने कॉपी कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास में इकोसिस्टम। यार इकोसिस्टम मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, जो पूरा ग्रुप है किसका? बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स का, ठीक है। एनवायरनमेंट की अगर अपन बात करते हैं तो जो इफेक्ट कर रही है, चाहे देखिए जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, उनके सर्वाइवल के लिए, उनके इजीली रहने करने के लिए अगर अपन बात करें तो कहीं ना कहीं एबायोटिक कंपोनेंट्स रेस्पॉन्सिबल है। लेकिन अगर हम इसको एक ग्रुप में बात करेंगे तो उसे कहा जाएगा इकोसिस्टम। इकोसिस्टम इज अ कम्युनिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट लिंक्ड टुगेदर थ्रू न्यूट्रिएंट साइकिल एंड एनर्जी फ्लो। एज इट इज कॉपी कर लीजिए बेटा फटाफट से, एज इट इज कॉपी कर लीजिए। एक एक वर्ड आप लोगों को पढ़ा हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। क्वेश्चन नंबर 28 के बाद में हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है हमारे पास में, हाउ आर इकोसिस्टम क्लासिफाइड बेस्ड अपॉन देयर फॉर्मेशन एक्सप्लेन। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, नेम द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम डिपेंडिंग अपॉन देयर साइज। क्या हम इजीली इनके बारे में बता सकते हैं कि नहीं बता सकते? बहुत इजीली आप बता सकते हो। इकोसिस्टम के बारे में मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, नेचुरल क्या होगा और आर्टिफिशियल इकोसिस्टम क्या होगा। नेक्स्ट है हमारे पास में, नेम द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम डिपेंडिंग, ये लीजिए फटाफट से, माइक्रो, मेसो एंड मैक्रो। एज इट इज कॉपी कर लीजिए फटाफट से, एज इट इज कॉपी कर लीजिए, ओनली फटाफट से। नेचुरल में हमारे पास में अगर हम बात करें, पॉन्ड्स हैं, लेक्स वगैरह के बारे में बात कर सकते हैं, फॉरेस्ट वगैरह के बारे में बात करें। आर्टिफिशियल में आप लोगों ने जो पार्क वगैरह देखे होंगे, गार्डन वगैरह देखे होंगे, जू वगैरह की अपन बात कर सकते हैं, ठीक है। माइक्रो की अगर अपन बात करें तो जो स्मॉल, मैक्रो का मतलब लार्ज, और मेजो का मतलब हो जाएगा सिंपल सी बात है जो मीडियम साइज में हो, ठीक है। हो गया? चलें आगे। क्वेश्चन नंबर 29 एंड 30 फटाफट से एज इट इज कॉपी कर लो बेटा, फटाफट से फटाफट से फटाफट से। बहुत सारे क्वेश्चन है हमारे पास में आज, बहुत सारे, ठीक है। क्या हम जो है हमारे इकोसिस्टम के बारे में पढ़ के नहीं आए, बहुत अच्छे से पढ़ करके आए। हम लोगों ने
डिफरेंट टाइप्स के। देखो कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं मे बी कि कुछ क्वेश्चन हमें नए देखने को मिले, लाइक अगर मैं इसकी बात करूं तो ये हमें जो है यहाँ पे एकदम नया देखने को मिला है, क्योंकि हम लोगों ने इसको हमारी क्लास में भी डिफाइन नहीं किया, लेकिन क्वेश्चन का कोई भरोसा नहीं, कहीं से भी किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। फटाफट से एज इट इज इसको कॉपी कर लीजिए, ठीक है। मेजो क्या होगा, माइक्रो क्या होगा और मैक्रो क्या होगा, ठीक है। चले आगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास में व्हाट डू यू मीन बाय इकोटोन। देखो वापस से हमें एक बिल्कुल नया क्वेश्चन देखने को मिला है, ठीक है। इकोसिस्टम हम लोग देख चुके हैं, डिफरेंट पिरामिड्स के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात करें, ऑटोट्रॉफ्स क्या होंगे, डिकम्पोजर्स क्या होंगे, हेटेरोट्रॉफ्स, ये सब आप लोगों ने बहुत पहले से पढ़ा हुआ है, आप बहुत पहले से पढ़ते हुए आ रहे हो। लेकिन अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 31 के बारे में, दैट इज न्यू क्वेश्चन। इकोसिस्टम डू नॉट हैव एनी रिजिड बाउंड्री। ऐसा थोड़ी ना है कि इकोसिस्टम में जो है कोई बाउंड्री बनी हुई है, भाई यहां से लेके यहां तक ही रहेगा, ठीक है, नहीं, अतः है, कोई उसका अंत ही नहीं है, इनफाइनाइट है, ठीक है ना। दे कैन ओवरलैप विद ईच अदर एंड द एरिया ट्रांजिशन इज नोन एज इकोटोन। नाउ अगर हम बात करें इनके बारे में, ऑटोट्रॉफ्स, डिकम्पोजर एंड हेटेरोट्रॉफ्स के बारे में बहुत इजीली आप जानते हो, ये अपना खाना खुद बनाएंगे, खाने के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंड होंगे। डिकम्पोजर जो होते हैं वो इको फ्रेंडली होते हैं। फटाफट से एज इट इज कॉपी कर लो फटाफट से। हो गया। चलिए ओके, लिख लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे फटाफट से। वो है हमारे पास में डीकंपोजर्स प्ले अ मेजर रोल इन इकोसिस्टम। अगर आप इस डायग्राम को देखोगे तो आपको कुछ ना कुछ तो समझ में आएगा, बिल्कुल आएगा। देखो डीकंपोजर्स जो है ना, अब एक तरीके से अगर अपन बात करें, जैसे मान लीजिए प्लांट से जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो नीचे गिर रहा है, ठीक है, तो वो वापस से नेचर के किस तरीके से यूज हो रहा होगा, कौन हेल्प कर रहे हैं, डिकम्पोजर्स। हम एक तरीके से बात करें जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, या हम बात करें जो हमारे पास में बायोटिक कंपोनेंट्स हैं, उनको वापस से सोइल के लिए या नेचर के लिए वापस से यूजफुल कौन बना रहा है, वो है डीकंपोजर्स। तो फटाफट से एक बार देख लीजिए आंसर फटाफट से। रोल ऑफ डीकंपोजर इन इकोसिस्टम, डीकंपोजर्स आर द स्कैवेंजर्स दैट ब्रेक डाउन डेड प्लांट्स, एनिमल एंड वेस्ट। These plays an important role in providing nutrients to the plants and thereby keeping the environment clean। सिंपल सी बात है, जो एनवायरमेंट्स को क्या कर रहे हैं, क्लीन भी रखने का काम कर रहा है। अदरवाइज क्या होता है, हमें हर जगह जो है वेस्ट प्रोडक्ट देखने को मिलते हैं। सिंपल सी बात है, फ्रॉम पीलिंग अप द डेड मैटर एंड वेस्ट। एज इट इज को भी कर लो बेटा फटाफट से, डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा, है ना। चलें, वैसे आप डीकंपोजर्स के बारे में पहले से पढ़ के आए हो, तो आगे बढ़ते हैं फटाफट 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 फटाफट। मैं आप लोगों को जो है इसके बारे में अब नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। तो आप लोगों को क्या करना है, फटाफट से रिवीजन करना है। रिवीजन के बाद में आप लोगों को एक काम और करना है, वो ये वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। सब्सक्राइब करने के बाद में बेटा आप लोगों को क्या करना है, बेल आइकन प्रेस कर देना है, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की टाइमली नोटिफिकेशन इजीली अवेलेबल हो जाए। और
इसका जो सेकंड पार्ट है एग्जाम स्कूल लेवल एग्जामिनेशन वाला, इसको हम नेक्स्ट क्लास में जरूर 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 डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और यहाँ पे हम लोगों ने आज 3 नए क्वेश्चंस देखने को हमने देखा। एक है हमारा इकोटोन वाला, और एक है हमारा मेसो मैक्रो एंड माइक्रो वाला, और एक क्वेश्चन कौन सा है वो मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। चलो कोई बात नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय।